नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां दिल्ली से केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह बजट छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल पढ़ाई बढ़ाने और उच्च शिक्षा को सस्ता और आसान बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि हर छात्र तक अच्छी और आधुनिक शिक्षा पहुंचे। इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग और रिसर्च पर भी फोकस किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट से युवाओं को नए मौके मिलेंगे और उन्हें नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की ट्रेनिंग और स्कूलों के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। कहा कि शिक्षा ही देश के भविष्य की नींव है और सरकार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगा। विकसित भारत की लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इस बार की बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की कुशल प्रबंधन प्रतिफलित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं अगर शिक्षा विभाग की ओर से पहले उनको कुछ विषयों के लिए बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार बजट की साइज से इस बार की बजट की साइज एजुकेशन के लिए बढ़ी है। पिछले बार कुल 1,28,650 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की गई थी पिछले बजट में। इस बार इसको बढ़ा के 1,39,289 करोड़ 1,39,289 करोड़ की वित्तीय प्रबंधन किया गया है, जो पिछले बार की तुलना में 8-10 है। यही विषय दर्शाती है सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता। दिल्ली से बजट 2026 को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज श्रीनगर विधानसभा के अग्रवाल भवन पहुंची, जहां केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे और सभी ने एक साथ बजट को सुना। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से सीधे बातचीत की। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया और कहा कि संसद में पेश किया गया बजट देश की जनता के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि इस बजट से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रेखा गुप्ता ने बताया कि बजट में घरेलू गैस, सीएनजी और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। देखिए, के द्वारा रखा गया ये बजट सच में नरेंद्र मोदी जी के सपनों का, उनके विजन का विकसित भारत 2047 की ओर आगे कदम बढ़ाने वाला ये बजट है और जिसने हर वर्ग को छुआ है, व्यापार के नए आयामों पे काम करने के प्रोत्साहित किया है। जिस तरीके से एक सेगमेंट में इस बजट में अपनी बात रखी है और विशेष रूप से युवाओं में रोजगार जनरेशन के लिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है, जिस तरीके से हमारे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर उसको सजोने, उसको बहुत ही सुंदर टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की बात यहाँ। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बजट को देश के आम लोगों के लिए फायदेमंद बताया है। इस दौरान गिरिराज सिंह से जब मीडिया के बंधुओं ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार बढ़ाने, गांव की हालात सुधारने और देश में उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। उनका कहना है कि इससे छोटे कारोबारियों और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इधर राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी कहा कि यह बजट नए भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पर सरकार का खास फोकस है। इससे युवाओं को नए मौके मिलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। दोनों नेताओं ने कहा कि बजट का मकसद विकास को तेज करना और आम आदमी का भरोसा मजबूत करना है। उनका दावा है कि अब बजट आने वाले समय में देश को आगे ले जाने वाला साबित होगा। हॉलिस्टिक बजट ये सर्वग्राही बजट है और सर्वग्राही बजट है। माइक डाउन कर लो थोड़ा सा। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते इतना ही कह सकता हूँ, ये यात्रा नरेंद्र मोदी जी का 2014-15 में चला, 16 लाख से आज 53 लाख से ऊपर गया और जो फिजिकल डेफिसिट है टेक्निकली वो भी 4.3 है। मैं अब आता हूँ टेक्सटाइल पे। टेक्सटाइल में अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनके दिशा निर्देशन में 10 साल जो यूपीए का काल था 25 तक इनका ले, इन्होंने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। उसका मैं सीधा फंडा बताता हूं। यूपीए कार्यकाल में केवल 33 लाख स्टिचिंग मशीन इंपोर्ट हुआ, हमारे यहाँ बनता नहीं, और एक मशीन पर कपड़ा से लेकर के गारमेंट पैकेजिंग तक 1.76 लोगों को रोजगार मिला। अब मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 करोड़ के लगभग में आगे पीछे, तो अब जोड़ लीजिए।